दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ज्यामिति ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया और उनको समझा भी। तो आइए कुछ अन्य बिंदु हैं भैया, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ये कोण है। कोणों के बारे में थोड़ा कुछ सामान्य जानकारियां हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये कोण जो हमारे होते हैं, इन कोणों का भैया यूज होने वाला है। हम जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग होगा, इसलिए मैंने 9th से इसको उठाया है। ठीक है, जो हमारे कोण यूज होने वाले हैं, यदि आप लोग इनको भैया भुला दिए होंगे ना, या भूल चुके होंगे, तो आज उसका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम 10th में इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपने सिलेबस में का यूज होने वाला है। आइए चलते हैं। देखिए क्या होता है सर कोण, एंगल। देखिए सर, इसका जो संकेत होता है, ठीक है, ये इसका संकेत होता है, सिंबल कह सकते हैं। ओके, और इसे हम कोणों को लिखते हैं। जब एक या एक से दो से अधिक कोणों को जब हम लिखते हैं, तो उसको हम बाकायदा, उसका जो संकेत होता है सर, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है कोण। यस, तो कोण भैया हम लिखने कैसे लिखते हैं, तो हमें हमेशा सर जो हमारा एंगल होता है, जो कोण होता है, उसका लिखने का जो तरीका होता है, जो लिखने का उसका तरीका होता है, तो उसको करते क्या है हम, लिखने का हमारा तरीका सर क्या होता है, कोण को हमेशा सर हम बीच में लिखते हैं, मिडिल में होता है। ठीक है, देखिए देखिए पहले क्या पढ़ते हैं सर, हम कोण का नाम लेंगे। देखिए कोण का चिन्ह पहले लगाएंगे, ये हमारा क्या है सर, कोण का प्रतीक है, सिंबल है। तो कोण ए ओ, जहाँ पे कोण भैया बन रहा है, ये थीटा बन रहा है ना, उस बिंदु को हमेशा सर हम बीच में लिखते हैं। तो कोण ए ओ बी इक्वल थीटा डिग्री। सर पसंद आए, लाइक, यदि आपको सर ये सेशन पसंद आ रहा हो और मेरी मेहनत आपको लग रही हो, तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में ये हमारी ये जो बेल होती है, ऐसे कुछ बनी होती है ना, तो इसको आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, इसको आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने सारे मैं वीडियो डालता रहूँगा उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए चलते हैं हम। देखिए तो क्या होता है सर कोण, जब देखिए दो किरणों का एक उभयनिष्ठ सिरा होता है, तो सर क्या होता है भैया, कोण बनता है। जैसे देखिए दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यह है, एक किरण ऐसे गई भैया, एक किरण ऐसे गई, या कोई किरण ऐसे आई, या कोई किरण ऐसे गई, तो उनके मध्य देखिए, इन बिंदुओं के मध्य, ये जो हमारा उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, एक जगह पर, एक स्थान पर स्थित बिंदु, स्थित वो ऑब्जेक्ट जहां पे वो निर्धारित हो। कोई भी बिंदु एक बिंदु पर ही होगा ना, कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ सर, एक जगह पर या एक स्थान पर स्थिति क्या होती है हमारी सर, बिंदु होती है। तो ये बिंदु, ये हमारा बिंदु से एक किरण ये निकली, एक किरण ये निकली। ओके, तो इन किरणों के मध्य या उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ सिरा होता है, तो एक कोण बनता है। ठीक है, देखिए सर, इन दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है ना ये, तो इनके बीच में सर क्या बना, कोण बन गया। तो ये होता है कोण ना हमारा, जैसा कि हमने इसको ऊपर दर्शाया। देखिए सर, आइए कोणों के हमारे कुछ सामान्य जानकारियां हैं। तो जनरल नॉलेज है कुछ एंगल्स के, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए सर, एक्यूट एंगल क्या होता है, बोले तो न्यून कोण। देखिए सर, न्यून कोण क्या होता है, 0 से अधिक और 90 से कम। अर्थात देखिए न्यून कोण हमारा क्या होगा, 0 डिग्री का नहीं बनता है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ होगा। 0 से अधिक का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, यहाँ तक कि 89.99 तक हमारा सर क्या होता है, क्या होता है, ये न्यून कोण माना जाता है। ठीक है, 89.99 तक हमारा क्या होता है सर, क्या होता है, अधिक कोण, सॉरी न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण होता है।
तो ये क्या होते हैं, हमारे न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री का नहीं होता, हमेशा 0 से अधिक 1 डिग्री से लेकर 89.99 डिग्री तक हमारा सर क्या होता है, ये एक एक्यूट एंगल होता है। इसके बीच में होता है, होता नहीं, 0 से अधिक 90 से कम, ठीक है, 90 से कम ये किस में गिना जाएगा सर, न्यून कोण। यदि सर ये 90 डिग्री पूरा हो जाएगा तो सर ये समकोण बन जाएगा, अर्थात राइट एंगल। तो हमारा यह न्यून कोण क्या होता है, 1 डिग्री से लेकर 89.99 डिग्री क्या होता है सर, न्यून कोण। एक 0 से अधिक अर्थात 1 और 90 से कम अर्थात 89.89 डिग्री 99 डिग्री तक सर हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो ये रहा सर हमारा एक्यूट एंगल। ये सर हमारा राइट एंगल क्या होता है, सर हमारा जो राइट एंगल होता है ये पूरा पूरा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और न्यून कोण सर ऐसे बनता है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, समझने के लिए दर्शा लीजिएगा, इसकी चर्चा बाद में फिर हम करेंगे। देखिए समकोण क्या होता है या राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री कुछ ऐसे बनता है ना, ये देखिए, जैसा कि मान लीजिए क्या हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, तो कोई भी लाइन होती है और वो लाइन किसी रेखा पर क्या होती है, लंब, अर्थात सीधा, ऐसे सीधे आके भैया यहाँ पे गिर जाती है ना, ठीक है, सीधे गिरती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब का मतलब ही होता है क्या सर, देखिए जैसा कि हमारा पॉइंट है, ये क्या है, ये बिंदु है, इस बिंदु को कहीं से भी चलें, कहीं से भी हम चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहाँ से चलते हैं और चारों तरफ घूम जाएंगे तो सर कितना होता था, हमने क्या देखा था, जिसे हम संपूर्ण कोण बोलते हैं या होल एंगल बोलते हैं या जीरो एंगल बोलते हैं। तो कितने से का सर होता था, 360 डिग्री। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझिए, ठीक है। जो हमारे भाई बंधु हैं जिनको भैया कुछ भी एकदम जीरो लेवल भी होगा, तो मुझे उम्मीद है कि उनको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए तो मान लीजिए सर ये क्या होता था, जीरो एंगल या संपूर्ण एंगल, तो ये क्या होता था, 360 डिग्री होता है। तो सर देखिए यहाँ से देखिए, ये इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेट है, तो इसको भैया चारों कोऑर्डिनेट को हम मिला देंगे, कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बन जाएगा। एकदम बेसिक समझने की कोशिश करिए। देखिए ये हमारी क्या होती है, इस रेखा पर लंब होती है, ओके। तो ये हमारी जो रेखा होती है, इस रेखा के बीच में सर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये सर रेखा के बीच में कितना होगा सर, 90 डिग्री बनेगा। इधर भी 90 डिग्री है भैया हमारा, ये भी 90 डिग्री बना। देखिए ये पूरा रेखा है ना, इस रेखा के देखिए एक और ये हमारा देखिए, ये ऐसे कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये सर कौन सा कोण होता था, रेखीय कोण, ठीक है, एक सरल रेखा में बना कोण। इस सरल रेखा में बना कोण इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, या तो इस पार से देखेंगे ना, 180 डिग्री या 180 डिग्री। तो इस रेखा पर बना 180 डिग्री भैया, इस रेखा पर बना 180, या तो आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए या ऐसे देखिए। तो इन सभी कोणों का मान सर कितना होता था, 360 डिग्री होता था। तो इसको हमने 4 समान भागों में समझने के लिए इसको बांट दिया है। तो कुछ 90 डिग्री जो हमारा एंगल बनता है, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। इसको आप समझिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए इस तरह के 4 लोगों को हम ऐसे देसी भाषा में एकदम समझिए यार, भैया काहे इतना दिमाग टेक्निकल लगा रहे। देखिए ये क्या है, हमने जाना कि भैया 90 डिग्री है, ठीक है। एक इधर भी बढ़ा दो ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। नीचे भी बढ़ा दो ना, देखिए ये भी बढ़ गया सर, ये भी बढ़ गया। तो 90 90 90 सारा भैया एंगल मिला दिए, कितना बन गया, 360 डिग्री। समझ में क्यों नहीं आया भैया, आ गया सर, बिल्कुल आएगा सर। देखिए तो ये रहा आपका क्या, समकोण, ओके, राइट एंगल। ये कितने डिग्री का भैया होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका कुछ इस तरह से भैया कोण बनेगा, ओके। कि लाइनों का बहुत बड़ा खेल होता है सर, जब या रेखाओं का या बिंदुओं का कितना महत्व होता है। देखिए एक बिंदु से सारे कोण बन जाते हैं और एक बिंदु से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। देखिए अधिक कोण या एप्टस एंगल, देख क्या होता है सर, 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम। अर्थात सर हमारा जो क्या होता है, अधिक कोण होता है, वो 90 डिग्री नहीं होगा, वो 90 डिग्री नहीं होगा, फिर कितना होगा, ये 90 से हमेशा ज़्यादा ही होगा। 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, या 09 कर दीजिए, ठीक है, या 91 कर दीजिए। 91 सीधा सीधा समझिए 91 से लेकर, या और दशमलव भी ले सकते हैं इसको,
90 से 9.08 या 100908 है ना, परंतु 90 डिग्री सर हम इसको कभी नहीं लेंगे। ओके, 90 डिग्री ले लेंगे सर तो ये समकोण बन जाएगा। ठीक है, 90 से अधिक, 90 से कम नहीं, या 90 से कम नहीं, या 90 के बराबर नहीं, 90 से अधिक सर और 180 से कम, अर्थात 179.09 तक आप जा सकते हैं। ओके, तो सीधा सीधा हम इसको रखते हैं समझने के लिए कि ये आपका 91 से 179 तक सर हमारा क्या किसमें गिना जाता है, हमारे सर ये क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। ओके, इसको हमने समझा। और अधिक कोण सर कुछ ऐसा बन, देखिए सर पहले ये क्या था 90 डिग्री था, ये 90 था ना, तो सर देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ देखिए ये 90 में सर कुछ और जोड़ा गया, देख रहे हैं, ये 90 से देखिए अगर सर ये पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा झुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऋजुरेखीय कोण हो जाएगा। परंतु हमें 180 के बराबर नहीं लाना है कभी, 180 सर कम ही रहेगा, 90 से अधिक, 180 से कम, तो सर हमारा ये क्या होता है सर, अधिक कोण होता है। ओके, तो आपने अधिक कोण एप्टोस एंगल को देखा सर, ऋजुरेखीय, देखिए रिजु कोण, रिजु का मतलब क्या होता है, सरल रेखा। रिजु देखिए इसका क्या बोलते हैं सर, रिजु या स्ट्रेट एंगल को हम स्ट्रेट सरल रेखी कोण भी बोल सकते हैं, या सरल रेखा वाला, या सरल रेखा में अभिग्रहित भी होते हैं ना, रिजु रेखी अभिग्रहित भी इसको बोलते हैं, है ना। इसके 2 से 3 नाम हैं, तो आप किसी जो आपको पसंद हो आप उसको याद कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, रिजु कोण क्या होता है सर, या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। जिस तरह से ये समकोण हो गया भैया 90 डिग्री का, उसी तरह ऋजुरेखीय रिजु कोण भी हमारा स्ट्रेट एंगल भी कितने का होता है सर, 180 का होता है। यदि स्ट्रेट एंगल क्या हो गया 179.09 भी हो गया, तो सर ये किस में चला जाएगा सर, अधिक कोण में गिना जाएगा, है ना। 179.09 तो किस में गिना जाएगा, आपका अधिक कोण में गिना जाएगा। तो रिजु जो कोण होता है, जैसे जिस प्रकार हमारा समकोण कितना होता है, 90 से ना ही कम हो ना ही 90 से ज्यादा हो, उसी तरह आप इसको रिजु कोण को भी सर समझिएगा कि हमेशा कितना होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है सर। इसका कुछ सर देखिए कुछ ऐसे बनता है कोण। ठीक है, ये एक लाइन और ऐसे इसको भैया हम क्रॉस करते हैं। देखिए बृहद कोण या प्रतिवर्त कोण, सर इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये 180 से अधिक, 180 का नहीं होगा, 180.180.09 से ज्यादा आप कैसे ये हमेशा रख के चलिएगा इसको, मतलब 180 से ज्यादा होना चाहिए। 180 का होगा तो फिर अधिक कोण में पहुंच जाएगा, सॉरी रिजु कोण में पहुंच जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण या प्रतिवर्त कोण को हम क्या बोलेंगे, 180 से अधिक और 360 से कम। 360 सर टोटल नहीं होगा, इसको आप करेंगे 299 पॉइंट नहीं 363, देखिए इसको क्या लिखेंगे 359.09 लिख सकते हैं। ओके, कहने का तात्पर्य है कि 360 डिग्री पर हम इसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण में नहीं इसको माप सकते हैं। ये किस में पहुंच जाएगा, यदि आप 360 कह देंगे सर, तो सर ये आपका पहुंच जाएगा संपूर्ण या जीरो एंगल में। जैसा कि संपूर्ण कोण या जीरो हमारा जो एंगल होता है, ये टोटल ही 360 का होता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट एंगल देखिए कितना हो गया सर, ये पूरा कंप्लीट कर लिया ना, ये पूरा आपने समझा भी होगा। यहाँ से मान लीजिए चला ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे घूम के चला गया। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ऐसे कुछ दूरी पे गया और ऐसे घूम के फिर यहीं पे आ गया, तो कितने डिग्री का भैया एंगल बना लिया, 360 डिग्री का। तो ये रहा सर कोणों की समान जानकारियां, इसको आप समझ लीजिएगा। यदि हमारे कुछ भाई बंधु भूल गए होंगे तो उनका सर लर्न हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, तो आने वाले हमारे जो अन्य पॉइंट होंगे या जो हमारे क्वेश्चन होंगे तो उनमें भैया ये हेल्प करेगा आपकी। तो इसलिए इसको हम पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट बिंदुओं की ओर चलते हैं। हाँ, जो सर हमारी ये ज्योमेट्री चल रही है,
इसमें आप लोग जब लगातार बने रहेंगे ना, हाँ, हमारे जितने वीडियो या लेक्चर आ रहे हैं वो सारे लेक्चरों को आप सर फर्स्ट नंबर से देखिए। जैसे सॉलिड ज्योमेट्री वाला है तो आप बीच से मत देखिए उसको, और जिसे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी, और इसके साथ में नोट वगैरह मेंटेन करते रहें तब भी सर, तभी इसमें सर मज़ा आने वाला है। और आप बीच में आएंगे और बीच से लिखना प्रारंभ करेंगे तो सर पढ़ने में मज़ा नहीं आने वाला है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपने बिंदु की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बिंदु हैं, ठीक है। देखिए, पूरक अथवा सर कोटि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में भी। देखिए सर, क्या होता है पूरक अथवा कोटि पूरक, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो सर, क्या कहलाता है वो, कोटि पूरक कोण सर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे सर ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री होता है ना पूरा, ये हमारा कोण कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। ओके, तो मान लीजिए यदि हमारा ये सर थीटा है, थीटा मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये वाला कोण, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा सर, 90 माइनस थीटा। कुछ बात समझ में। देखिए इन टोटल इन दोनों कोणों का योग 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल सर क्या हो जाएगा, इसे हम ए ओ बी माने, अर्थात कोण ए ओ बी क्या है हमारा, पूरक अथवा कोटि पूरक। तो सर इनका दोनों का योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, तो सर हमारा ये क्या होगा, पूरक अथवा कोटि पूरक कोण कहलाएगा। ओके, पूरक अथवा कोटि पूरक कोण कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, देखिए यहाँ पे हमने ये समझा कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, वो क्या होता है सर, पूरक अथवा कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ दिखाया है, यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए मान लीजिए कोई कोण है, देखिए यहाँ पे ये भैया 17 डिग्री, 70 डिग्री, 64 डिग्री एंड 52 डिग्री। तो इसमें हमने क्या किया है, क्या किया है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। ओके, ये हमारा क्या है सर, थीटा थीटा थीटा। तो इन दोनों कोणों का योग, जिसे 73 डिग्री और जो हमारा 17 डिग्री है, इन दोनों को सर हम जोड़ेंगे, किसके बराबर होगा सर, ये तो सर लिखने का तरीका होता है ना, कि इसको हम इस तरह दिखाते हैं कि ये सर यदि हमारे क्या है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कोई भी कोण, अगर कोटि पूरक कोण भैया पूछे, अगर एक एंगल का मान दे दे और पूछे कि भैया कोटि पूरक या पूरक कोण बताइए, तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस जो हमारा एंगल दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये सर क्या है, क्या ये 35 डिग्री है, और सर हमारा ये कोण पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 35 से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कोण भैया नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो कोटि पूरक का भैया यही फंडा होता है कि यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो सर हमारा क्या होता है, पूरक बन जाता है, पूरक पूरक हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ कोणों को रखा है। देखिए यदि थीटा का मान 64 डिग्री मान लिया जाए, 64 डिग्री है, तो सर इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक सर क्या होगा, 26 होगा। 52 डिग्री का सर पूरक क्या होगा, 38 होगा। इस तरह सर 17 डिग्री का पूरक क्या होगा, 73 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, कोटि पूरक एंगल है। दोनों को सर जोड़ देंगे 90 के बराबर हो जाएगा, अर्थात हमारा पूरक अथवा कोटि पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। ये रहा सर हमारा पूरक अथवा कोटि पूरक कोण। और सर देख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। तो सर इसका सिद्धांत क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका योग सर कितना हो, 180 डिग्री, अर्थात दो समकोणों को जब जोड़ दिया जाता है तो सर हमारा क्या बन जाता है, संपूरक कोण बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। और इसको हमने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए ये पूरा आपका क्या है सर, ये 90 डिग्री होता है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये यदि ये एंगल हमने थीटा मान लिया है सर, ये हमने थीटा माना है, तो बाकी एंगल ये, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ये लाइन होती है, इस लाइन पर देखिए, इस लाइनिया पर कितना डिग्री सर बनता है, ये जो रेखीय लाइन है ना ये, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, है ना। और यदि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ कोण खींचते हैं,
मान लीजिए 73 डिग्री है, तो सर यहाँ से ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा ये, तो 180 माइनस 73 कर देंगे, ठीक है। 180 माइनस 73 सर कितना आ जाएगा, 7 बचा, और आपका ये सर 6 कितना हो जाएगा, 2, 127। अर्थात हमारा ये क्या है सर, 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 127 डिग्री। अर्थात हमारा संपूरक कोण कितना होगा यहाँ पे, इसका 73 का पूरा कोण, संपूरक कोण कितना होगा 127 डिग्री। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि कोण 90 डिग्री का भैया संपूरक कोण 161 होगा। 113 डिग्री का भैया कोण जो हमारा, इसका संपूरक कोण 67 होगा। क्योंकि सर इनको सब हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और जैसा कि हमें पता भी है कि किन्हीं भी दो कोणों का योग सर क्या होता है, किसके बराबर होता है, 180 के बराबर हो, तो हमारा संपूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। या दो कोणों को हम जोड़ दें, वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा सर आज का हमारा बिंदु, हमने इस पर चर्चा किया, और सारे बिंदुओं को उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ज्योमेट्री के भी काफ़ी लेक्चर होने बाकी हैं। उसके बाद हम अपना जो हाई स्कूल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे त्रिभुजों की समरूपता हो गई, और त्रिभुजों की सर्वांग समता हो गई, ठीक है, सर्किल हो गया, जीवा, हमारी जीवा पर भी हमें कुछ बढ़िया काम करना है। तो मिलते हैं सर इन बिंदुओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सर धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।